जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आपसी का स्वागत करता हूं आपके फूरल लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास बहुत दिनों बाद होने जा रही है। आज हमारा चैप्टर है काल। तो काल आज हम पूरा समाप्त कर देंगे 1 घंटे में। चैप्टर का नाम क्या है? काल। काल किसे कहते हैं? हमने एक क्लास आपको पढ़ा दिया था वर्णमाला, मतलब पूरा वर्णमाला हमने आपको पढ़ा दिया था। आज है हमारा काल। काल की परिभाषा क्या होती? जो किसी क्रिया के होने का समय दर्शाता है। जो किसी क्रिया के होने का समय, जो किसी क्रिया के होने का समय दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल काल कहते हैं। काल आप लोगों ने जानते होंगे कि काल किसे कहते हैं। मतलब बहुत लोग इसके भेद नहीं जानते होंगे, अभी जान जाओगे। मतलब काल समय सब लोग जानते हैं कि समय क्या है। जैसे आप लोग दिनचर्या में यूज करते हैं समय काल। जो कल बीत गया उसे भी जानते हैं, भूतकाल कहते हैं। जो कल आने वाला है उसे भी आप जानते हैं, भविष्य काल। जो इसमें चल रहा है इसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आप लोग काल जानते हैं, 3 प्रकार के होते हैं काल। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पर भूतकाल, दूसरे नंबर पर समान काल, वर्तमान काल, तीसरे नंबर पर भविष्य काल। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपको डेली वीडियो अपलोड हो जाया करी। 10 या 10:30 के बीच में, 10 या 11 के बीच में आपको एक वीडियो डेली मिलेगी। ये 3 होते हैं हमारे काल। इसके 3 बारे पढ़ना है। इसके 6 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को बताता है। बीते हुए समय को दर्शाता है। क्या है? बीते हुए समय को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो उपस्थित या दिनचर्या में चल रहा हो, मतलब जो इस समय चल रहा हो, इस समय प्रेजेंट में जो हम आप लोग कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो उपस्थित या दिनचर्या में, मतलब जो दिनचर्या में हमारे तुम्हारे चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। आप लोग समझे, दिनचर्या में चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। भविष्य काल जो भविष्य में आने वाला हो, मतलब जो भविष्य में आने वाला हो। जैसे एक हम आपको उदाहरण देते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, राम खाना खाता है। अब आप लोग बताए हैं, एक ये हो गया। हम आपको तीनों उदाहरण देकर आपको यही समझा देंगे एकदम क्लियर होकर कि सामान, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कैसे पहचाना जाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो आप उपस्थित हैं इस समय। कैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं, कि सूरज, हमारा नाम सूरज, जैसे हम अभी लिख दें, कैसे सूरज लिख रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। रहा रही तो हमें अभी आपको आगे बताएंगे। जैसे सूरज लिख रहा है तो क्या होगा? अभी हम वर्तमान काल में हम लिख रहे हैं तो क्या है? वर्तमान काल है। जो हम उपस्थित या रोज काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, किसे राम खाना खाता है तो मतलब ये प्रेजेंट टाइम में उपस्थित है, खाना खा रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान। जैसे दूसरा देख लीजिए, ही उदाहरण आप लोग बना के हम देख, राम खाना खाता था। राम खाना खाता था, ये देख लीजिए, राम खाना खाता था। यहाँ पे था लिख गए, यहाँ पे
है लग गया, है यहाँ पे, है यहाँ पे था। राम खाना खाता था, कब खा रहा था? भविष्य भूतकाल में खा रहा था। पता नहीं वर्तमान में नहीं खा रहा है, न भविष्य में खा रहा है। खाना खा चुका, ये पता है। राम खाना खाता था, ये तो पता है खाना खाता था। कब खाता था? भूतकाल में खाता था। ये नहीं पता है कि भविष्य में खाने वाला है। अब कैसे आप लोग समझ गए? खाना खाता था, कब खाता था? भूतकाल में खाता था। मतलब अब तीसरा, राम खाना खाएगा। हम आपको एक ही उदाहरण से तीनों बता, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है था गे, तो राम खाना खाएगा। ना वो वर्तमान की बात कर रहा है, ना भूतकाल की बात कर रहा है, वो भविष्य काल की सीधी बात कर रहा है। जैसे राम खाना खाएगा, कब खाएगा पता नहीं है, ये पता है कि भविष्य काल में खाएगा। ये तो निश्चित है कि भविष्य काल में खाएगा, ये नहीं पता कि वर्तमान में खाएगा। वर्तमान में खाता तो इस तरह नहीं कहता राम खाना खाता है। ये बोला है कि राम खाना खाएगा, कब खाएगा? भविष्य में खाएगा। ये निश्चित नहीं है कि वो संदिग्ध में, संभाव्य में खाएगा, कि हेतु हेतु में खाएगा, कि सामान्य में खाएगा, ये नहीं पता है। सिर्फ ये कहा गया है राम खाना खाएगा। कब खाएगा? भविष्य में खाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे उदाहरण से। अब इसके भेद पर हम चलते हैं। समझे आप लोग? आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। अब इसके आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी स्क्रीनशॉट। हेडिंग ला लीजिए आप लोग। वर्तमान काल से हम शुरू करेंगे। यहां पे डाल लीजिए वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इसकी परिभाषा हमने आपको बताया है, एक बार दोबारा बता दें कि आपको लोग को याद हो जाए। मतलब परिभाषा से आप लोग मत जाइए, परिभाषा आप लोग सूख भेजिए। जो हम काम कर रहे हैं इस समय वो वर्तमान काल है, जो हमने काम पहले कर दिया वो भूतकाल है, और जो काम हम कल करने वाले हैं वो भविष्य काल है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इसकी परिभाषा, जो उपस्थित जो जो उपस्थित या आमतौर पर, आमतौर पर, ये लिखिए, जो उपस्थित या अपने दिनचर्या में अपने दिनचर्या में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान वर्तमान काल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? 5। हम आपको पहले 5 भेद लिखवाएंगे, फिर उसके एक एक डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो इसके पहले हम आपको लिखते हैं, बस बताते हैं कौन कौन होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। आप लोगों को 5 बताए, एक बार आप लोग दोबारा सुनिए, क्योंकि लिखने के पहले आप लोगों को याद हो जाए कौन कौन। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? आप लोग दोबारा एक बार देखिए। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और एक संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है? ये 5 होते हैं संभाव्य वर्तमान काल। आप लिखिए इसके भेद, हमने आपको बता दिया। पहले नंबर पर सामान्य वर्तमान काल। सामान्य इसे साधारण भी आप कह सकते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरे नंबर पर पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरे नंबर पर अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल।
चौथे नंबर पर संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवें नंबर पर संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये हमारे 5 होते हैं। हमारे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? साधारण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसकी आप लोग एक याद रखिएगा, मतलब हम आपको आगे बताएंगे। इसकी पहचान होती है ता, ती, ते आदि। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से बताऊंगा, मतलब आप उनको नहीं ध्यान है तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका 100% होगा। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? मतलब क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक, इसमें होता चुका, चुकी, ये सब आते। क्या आते? चुका, चुकी, चुके आदि, मतलब कार्य पूरा हो जाता है। पूर्ण। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूरा नहीं हुआ, काल लगातार चल रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब। रहा है, रहा रही, लिख दे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आदि। संधित वर्तमान काल में आप लोग बताएं, संधित वर्तमान काल में आप लोग संधित का बोलोगे, होगा, होगी, होंगे, ये सब। होगा, होगी, होंगे, ये सब आते हैं। संभाव्य वर्तमान काल में आप लोग बताएं क्या होता है? हो गया, होगा, ये सब, मतलब क्या होते हैं आप लोग बताएं। इसकी आप लोग छोड़ दो, आगे बताएं। जैसे राम खाना खाएगा, सोहन स्कूल जाए, मतलब राम ने शायद खाना खाया होगा, ये सब आज शब्द आते। तो अभी हम आपको बताएंगे आगे इसके माध्यम। आप लोग एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक भेद चलते। कौन भेद है हमारा? पहला सामान्य वर्तमान काल ले लिया, अब इसे मिटाल दें। हमारा साधारण या सामान्य वर्तमान काल हम आपको यहीं पे उदाहरण देकर बता देंगे, ठीक है। यही सामान्य वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल में हमने आपको बताया कि इसके ता है, ती है। कैसे? राम बाजार जाता है, राम, मतलब आप लोग पहचान की। अब हम ये करते हैं कि हम इसे मिटा लेंगे नहीं। कितना है? दो, इसे मिटा लेंगे नहीं। पहला पहला आप लोग देख लीजिए। पहला कैसे? हम ये पहले का बताएंगे तो इसे मिटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा बताएंगे, दूसरा मिटा देंगे, तीसरा तीसरा इसे बताते चलेंगे। तो पहला है, आप लोग पहला ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्तमान काल, राम खाना खाता है। हमने आपको उदाहरण जो पहला होता है वही लिखा है। राम खाना खाता है। अब आप लोग बताएं, राम खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है, मीरा गिटार बजाती है, गिटार बजाती है, ममता बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाती है, सूरज बच्चों को
हिंदी पढ़ाते हैं। सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, दो दो चार पांच एक और लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। जैसे क्या, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। जैसे अर्जुन 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 स्कूल जाता नहीं, अर्जुन सब्जी लाता है। सब्जी लाता है। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, हमने दो दो चार दो छह सात उदाहरण लिखे हैं। सात उदाहरण कौन के, सामान्य या साधारण वर्तमान काल के। हम अब आपको समझाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो खाता क्या है, मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसकी पहचान तातीत्य होती है। हमने वही लिखा, राम खाना खाता है, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, क्योंकि न इसमें न क्रिया पूर्व में हो रही है, न लगातार चल रही, न इसमें भविष्य में है, न संदिग्ध में है, न संभाव्य में है, न हेतु में है, कुछ में नहीं है। इसमें सामान्य सामान्य मतलब सामान्य साधारण होता है। जैसे राम खाना खाता है, तो खाता क्या है, ता ती ती ते ता हमने आपको पहचान बताया था। फिर राम खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है, तो यह वर्तमान में काम चल रहा है। जैसे मीरा गिटार बजाती, क्या है, बजाती है, तो वर्तमान में। ममता बच्चों को पढ़ाती है, तो क्या है, पढ़ाती है, वर्तमान काल में पढ़ाती है। जैसे सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो है क्या है, पढ़ाते हैं, वर्तमान काल में बच्चों को। कैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग हमारे भाई हैं। कैसे मोहन बाजार जाता है, तो जाता क्या है, जाता क्या है, मतलब ता है तीन, इसकी पहचान वर्तमान का। कैसे अर्जुन सब्जी लाता है, अर्जुन सब्जी लाता है, तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। मतलब ये ही उदाहरण नहीं, आप लोग खुद अपने आप उदाहरण खुद सोचिए। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, ऐसे आप लोग खुद उदाहरण बना के अपने नोट्स में खुद लिखें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझाने के लिखते हैं। पहली बात, हम जो उदाहरण यहाँ पे लिखे आप लोग उसे मत लिखा करो, खुद अपने माइंड से सोच कर लिखो, क्योंकि आप लोगों को तो जल्दी दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर पूर्ण वर्तमान काल पर, जो क्रिया पूर्व हो चुकी हो, मतलब समान वर्तमान क्रिया। कैसे राम खाना खा चुका, तो क्रिया पूर्व हो गई, उसे पढ़ते हैं अभी। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हाँ, एक हमारा हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे लिख देते, नहीं तो आप लोग पूर्ण जो पूर्ण वर्तमान, जो कार्य पूरा हो चुका हो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब एक मिनट वीडियो देखें, चलता है। दिख नहीं रहा, इसे लिख दी। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण मतलब जो क्रिया पूरी हो चुकी हो, मतलब वर्तमान काल में काम पूरा हो चुका है। जैसे मोहन खाना खा चुका, क्या है, मोहन खाना खा चुका, हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखते हैं मोहन खाना, मोहन खाना खा चुका, मोहन खाना खा चुका। बबीता स्कूल जा चुकी, बबीता स्कूल जा चुकी, बबीता स्कूल जा चुकी, बबीता बबीता स्कूल जा चुकी। सूरज
बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके, सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके, पढ़ा चुके, पढ़ा चुके। नवीन नवीन बाजार, नवीन बाजार जा चुका, नवीन बाजार जा चुका। मोहन नहीं, लिख देते हैं सचिन, सचिन स्कूल जा चुका, नहीं लिख दिए हैं। सचिन सचिन कोचिंग जा चुका, कोचिंग जा चुका। आप देखिए यहाँ पे एक और लिख देता हूं यहाँ पे, मैं अध्यापक बन चुका। ये मेरा फेवरेट है, भगवान चाहे मैं अध्यापक ऑनलाइन बनूं। मैं अध्यापक बन चुका, मैं अध्यापक बन चुका। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने की जरूरत है। क्या है देखने की जरूरत? हमने जैसे आपको बताया पूर्ण वर्तमान की पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा चुका, तो क्रिया पूर्ण हो चुकी, क्या हो गई? मोहन खाना खा चुका है, मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है। क्या हो गई? क्रिया पूर्ण हो गई, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो चुका है, चुकी, जैसे बबीता स्कूल जा चुकी, तो जा चुकी मतलब क्या है? कार्य बाहर जाओ। बबीता स्कूल जा चुकी, तो स्कूल जा चुकी मतलब कार्य पूरा हो चुका है, वह स्कूल जा चुकी। जैसे सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके, तो मतलब कार्य समाप्त हो चुका है और वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, भविष्य काल में नहीं, न भूतकाल में। वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो चुकी। जैसे नवीन बाजार जा चुका, तो जा चुका का मतलब क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हुई है। क्या हुई? पूर्ण हुई, पूर्ण हुई। ठीक है, आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए सचिन कोचिंग जा चुका, तो मतलब सचिन कोचिंग जा चुका है, वर्तमान काल में कार्य समाप्त हो गया है। जैसे मैं अध्यापक बन चुका, मैं अध्यापक बन चुका मतलब मैं स्वयं अध्यापक बन चुका। तो आप लोग उदाहरण से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल में। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। अब चलते हैं इसके आगे तीसरे नंबर पर, अपूर्ण वर्तमान काल। अब आप लोग तीसरे नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? लावता भी लवड़ियों। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? आप एक सेकंड। अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं जो वर्तमान काल में क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी क्रिया लगातार चल रही है। मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई, क्रिया चल रही। जैसे हमने इसकी पहचान बता रहा है, रही, जैसे जो भी हमने बताया था, सूरज बाजार जा रहा है, सूरज
बाजार जा रहा है। क्या है? सूरज बाजार जा रहा है, मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्रिया चल रही है, मतलब अभी मैं बाजार पहुंचा नहीं हूँ, बाजार मैं बाजार जा रहा हूँ। मुझे भी हम क्या पता रास्ते में है कि कहीं और है कि अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं, ये नहीं पता है। मतलब ये पता है कि मैं सूरज बाजार जा रहा है, ये पता है कि अभी क्रिया पूरी नहीं, लगातार चल रही है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। किशन स्कूल जा रहा है, किशन स्कूल जा रहे हैं। किशन स्कूल जा रहा है। अब यहीं पर इसका स्त्रीलिंग बना दी किसे? अंतिमा, अंतिमा स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है। क्या है? अंतिमा स्कूल जा रही है, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई, अभी बाजार वो स्कूल जा रही है लगातार, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। मतलब जो क्रिया पूरी नहीं हुई, क्रिया भी चल रही है लगातार, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे पर चलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल पे। आप लोग हेडिंग डालिए संदिग्ध वर्तमान काल चौथे नंबर पर। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? आप लोग बताएं। जो संदिग्ध का बोध करके सुबह बाजार जाएगी, मतलब आप लोग बताएं इसका। हम बताते हैं आपको। वह बाजार जाती होगी, वह बाजार जाती होगी। आप लोग बताएं। सोहन स्कूल जाता होगा, जाता होगा, मतलब सोहन स्कूल जाता होगा। या अभी संदिग्ध में आप लोग हैं कि जाता होगा। कैसे? एक चीज समझिए, जैसे आप अपने गांव के बाहर, मतलब कैसे आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और आपका भाई, आपका लड़का घर पर है, तो आप लोग वहां से अंदाजा लगाते होंगे कि मोहन स्कूल जाता होगा, बबीता स्कूल जाती होगी। अब अनुमान लगाते हैं कि अभी पता नहीं है क्लियर कि वह चला ही गया है कि नहीं गया, ये नहीं पता। आप मतलब संदिग्ध लगाते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं कि कैसे बबीता स्कूल जाती होगी, जाती होगी। तो आप लोग क्या लगाते हैं? संदिग्ध लगाते। तो वही है चीज यहाँ पे बताए, संदिग्ध वर्तमान काल। किसे? सोहन स्कूल जाता होगा, वह बाजार जाती होगी। ठीक है, आप लोग समझे। सविता स्वेटर बनाती होगी, सविता स्वेटर बनाती होगी। बनाती होगी, सविता स्वेटर बनाती होगी। राम बच्चों को पढ़ाता होगा, पढ़ाता होगा। मैं अध्यापक। तो ये चार ही उदाहरण। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल के आप लोग उदाहरण समझ के। सुबह बाजार जाती होगी, सोहन स्कूल जाता होगा, सविता स्वेटर बनाती होगी, राम बच्चों को, यहाँ पे त्रुटि है, राम बच्चों को राम बच्चों को पढ़ाता होगा। तो आप लोग समझे चारों, क्योंकि यह अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। आप अनुमान लगाते हैं कि अभी कार्य मतलब ना हो चुका है, ना हो चुका है, नहीं हुआ है। अब अनुमान लगाते कि कार्य हो चुका होगा, मतलब जैसे वह बाजार जाती होगी। आप क्या लगाए? आप अनुमान लगाए कि कार्य होता होगा। जैसे राम बच्चों को
पढ़ाता होगा। राम बच्चों को पढ़ाता होगा। क्या है? पढ़ाता होगा। तो आप लोग चार भी उदाहरण समझ गए। अब लास्ट बचा हमारा वर्तमान काल के, इसके बाद हम भूतकाल पे चलते हैं। अब आप लोग छोड़ लीजिए, 5वें नंबर पर लास्ट हमारा ये, उसके बाद हम भूतकाल पे, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या कहते हैं? इसकी पहचान क्या होती है? आप लोग एक चीज ध्यान, इसमें वह जरूर आता। क्या आता है? वह। जैसे वह बाजार, इसकी हम बताते हैं प्रभाषा। उदाहरण, वह बाजार गया होगा। वह बाजार गया होगा। मैं होगा होगी जरूर आता। शायद वह बच्चों को पढ़ाता होगा। शायद वह बच्चों को पढ़ाता होगा। पढ़ाता होगा। शायद वह बच्चों को पढ़ाता होगा। शायद शायद वह शायद वह स्कूल गया होगा। शायद वह स्कूल गया होगा। गया होगा। अगर इसमें शायद लगेगा तो वह जरूर लगेगा। शायद वह नहीं, वह जरूर नहीं, वह जरूर होगा। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, वह जरूर होगा इसमें। ठीक, आप लोग प्रभाव समझे। शायद वह स्कूल गया होगा। संभाव हो गया, जैसे आप लोग अंदाजा लगाते हैं कैसे शायद वह, जैसे शायद वह पढ़ता होगा। आप लोग बताए, शायद वह पढ़ता होगा। शायद वह पढ़ता होगा। पढ़ता शायद वह पढ़ता होगा। तो आप लोग समझ गए इसका भी उदाहरण कि शायद वह पढ़ता होगा। शायद वह जरूर लगेगा इसमें। वह इसमें जरूर लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अंदाजा लगाते हैं इसमें, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, आप अंदाजा लगाते हैं इसमें भी। संदेह तो संभाव में आपको हम अंतर बता दिए हैं पहचानने का। अब हमारा समाप्त होता है। अब हम अपने दूसरे पर चलते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दूसरे नंबर पर हमारा भूतकाल। यहां पे लिखिए भूतकाल। भूतकाल परिभाषा इसकी हमने आपको क्या बताया था? जो बीते हुए समय को बताता है। जो बीते हुए समय को बताता है। समय को जो बीते हुए समय को बताता है उन्हें भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। इस तरह लिखा है, आप लोग जानते हैं किसका है? मतलब इस तरह, ये नहीं, इस तरह। हिंदी भाई अरुण सर का है, जो इस तरह लिखते हैं, हल्का तिरछा में लिखते हैं वो। ठीक है, इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद हमारा है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य या साधारण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल। दूसरा है जो इसमें दो ठो फर्क है, सामान्य पूर्ण भूतकाल। तीसरे नंबर पर अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल। चौथे नंबर आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। पांचवें नंबर पर संदिग्ध भूतकाल। क्या है संदिग्ध भूतकाल? छठे नंबर पर है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 6 होते हैं हमारे, ये हमारे 6 होते हैं, ये हमारे 6 होते हैं। असामान्य भूतकाल पहले आपको हम याद करा देते, कौन कौन होते भूतकाल के? सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और ये हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल होता है, भूतकाल होता है। ये आपको ध्यान, संदिग्ध आसन याद रखना है और इसमें संभाव नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इसके हम उदाहरण पे चलते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल यहाँ पे लिखिए। पहला हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने के समय का पता नहीं, क्रिया के होने का समय नहीं पता चलता है। क्रिया के होने का समय नहीं पता चलता, क्रिया के होने का समय नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता है, नहीं चलता। आप कैसे उदाहरण, जैसे राम खाना खा लिया, हमने आपको उससे उदाहरण बता दिया। जैसे पहला उदाहरण है राम खाना खा लिया। राम खाना खा लिया। एक सेकंड हम थोड़ा वीडियो देख लें, चलता है कि नहीं। जैसे राम खाना खा लिया, तो आप एक चीज तो देख सकते हैं कि क्रिया पूरी हो गई। ये नहीं बता सकते क्रिया कब पूरी हुई। सामान्य में पूरी हुई, अपूर्ण में पूरी हुई, पूर्ण में पूरी हुई, या संदिग्ध में, असंभाव्य में, हेतु में, किसमें पूरी हुई, नहीं पता चलता। बस ये पता चलता है सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के होने का समय नहीं पता चलता। इसमें समय आप नहीं बता सकते। राम खाना खा लिया, कब खाया? 2 बजे खाया, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, कब खाना खाया? 24 घंटे में कभी तो खाया होगा। ये नहीं पता चलता है कि 24 घंटे में कब खाना खाया, ठीक है। ये आपको पता कैसे, जैसे उसने अपना काम कर लिया, उसने अपना काम कर लिया। और उदाहरण आप लोग बताएं। सीता ने पत्र लिखा, पत्र लिखा, कब लिखा पता नहीं चला। मैं हिंदी पढ़ाया, मैं हिंदी पढ़ाया, मैं हिंदी पढ़ाया, कब पढ़ाया? सूरज ने बच्चों को गणित पढ़ाई, कब पढ़ाई पता नहीं। सूरज ने, यहां पे लिख लीजिए, सूरज ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, बच्चों को हिंदी पढ़ाई, पढ़ाई कब पढ़ाई ये नहीं पता चलता कब पढ़ाई। तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल कहते हैं। हम आपको एक उदाहरण क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपको बताया था वर्णमाला में, ये पढ़ाई सही है कि ये पढ़ाई सही है, ये किसके अंदर में आते हैं आप लोग को ये बताना है कमेंट में, ठीक है। ये सही कि ये सही कि दोनों सही है कि दोनों रॉन्ग है, प्लस माइनस की माइनस वाला की माइनस माइनस की प्लस माइनस, आपको ही जरूर बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि ये होते हैं हमारे उदाहरण जो क्रिया के होने का हमें नहीं पता चलता। क्या? जो क्रिया के होने का समय नहीं पता चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य या साधारण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम खाना खा लिया, सोहन पानी पी लिया, सोहन ने पानी पी ली। हाँ, एक चीज उदाहरण आएगा, सोहन ने पानी पी ली,
सोहन ने सोहन ने पानी पी ली। सोहन ने पानी पी ली, कब पिया पानी पता नहीं चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप लोग इसी साल एक बार ले ले, उसके बाद हम चलते हैं पूर्ण भूतकाल पे। पूर्ण भूतकाल हम पढ़ते हैं, उसके बाद ये खो ही चुका है, और बचे हैं 5, फिर 5 3 8 और बचे हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद 50 मिनट में या 50 मिनट या 1 घंटे में क्लास एंड हो जाए, ठीक है। एक आपको शायरी सुनाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा शायरी। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, नबी विवेक सर की शायरी है। विवेक सर इसको बहुत क्लास में बताते हैं, हिंदी वाले क्लास में। जब ये यूपी पुलिस की वैकेंसी थी तो हम उनकी क्लास ले रहे, मतलब क्लास लेते थे, ठीक। और हमने एक हो गया दूसरा। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। क्रिया के बहुत समय पहले क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध। क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध। घटित होने का बोध। घटित होने का बोध उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी उदाहरण क्या है? उदाहरण आप लोग जरूर बताएं। कैसे उदाहरण इसके क्या है? राम अखबार पढ़ा था, पहला उदाहरण है हमारा इसका। राम अखबार पढ़ा था। राम अखबार पढ़ा था, क्रिया तो पूर्ण हो चुकी। क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ा था, क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी। जैसे पढ़ा था, क्या होता? पढ़ा था। जैसे मैं गणित पढ़ा था, मैं हिंदी पढ़ा था, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा चुका था, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा चुका था। तो क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। जैसे अवधान, मैं दूसरे नंबर पर मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा चुका था। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा चुका था। कब पढ़ा चुका था? बहुत पहले पढ़ा चुका था। तो मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा चुका था। कब पढ़ा? भूतकाल में। भूतकाल में समय का नहीं पता चलता कब पढ़ा चुका था, ये पता चलता कि पढ़ा चुका था। समय का गठन नहीं होता, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं सिलेक्शन बे पर अध्यापक बन चुका था। अध्यापक बन चुका था। मैं सिलेक्शन बे पर अध्यापक बन चुका था, मतलब गगन प्रताप इस चैनल पे पढ़ाते हैं, उनका चैनल है, तो मैंने लिख दिया, मेरा सपना वहां पहुंचने के लिए। मैं सिलेक्शन बे पर अध्यापक बन चुका था। कब बन चुका था? भविष्य, भूतकाल में। पता नहीं चलता समय का, ये पता चलता कि भूतकाल में काम पूरा हुआ, मतलब ये नहीं पता चलता है कि काम कब घटित हुआ है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कब वर्तमान में, ये नहीं पता चलता। जैसे सीमा बाजार जा चुकी थी।
चुकी थी। कब जा चुकी थी पता नहीं चलता है कि कब गई थी। तो आपको चार उदाहरण बहुत है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरा हो गया, तीसरे नंबर ये हमारा होगा, ये होगा। अब ये चलते हैं अपूर्ण भूतकाल में, मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई, क्रिया चल रही है। पूर्ण भूतकाल में पूर्ण होने के चल, मतलब क्रिया, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध। तीसरे नंबर पर अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध, बोध बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना बना रही थी, नहीं, जैसे सोहन बाजार जा रहा था, सोहन बाजार जा रहा था, जा रहा था, सोहन बाजार जा रहा था। तो इसमें ये नहीं, मतलब क्रिया पूर्ण तो हुई नहीं है, क्रिया लगातार चली, कब चले? भूतकाल में। था किसकी पहचान है? भूतकाल की पहचान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। जैसे सीता, सीता लाइब्रेरी जा रही, सीता लाइब्रेरी जा रही थी, जा रही थी, सीता लाइब्रेरी जा रही थी। मोहन काम कर रहा था, मोहन काम कर रहा था, मोहन काम कर रहा था। ये सब क्या है? एक उदाहरण हो गए, दो, तीन, चार, पांच उदाहरण। ये उदाहरण आपको बताना है, ये उदाहरण, ठीक है। ये आपको कमेंट में उदाहरण इसका बताना है। हम आपको टास्क देते हैं, इनाम 50 रुपया है। 50 रुपया इनाम, कमेंट कर देना, आपको 50 रुपये सेंड, अपना नंबर सेंड कर देना, हम कर देंगे। उदाहरण आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अपूर्ण भूत, आप बचा है आसन संधित हेतु हेतु। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चौथे नंबर पर, आसन्न भूतकाल। अब हमारा चौथे नंबर पर है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? अब आप लोग बताएं। बीते हुए समय में निकटता का बोध होता है, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में निकटता का बोध होता है, का बोध, बीते हुए समय में निकटता का बोध होता है। जैसे सूरज ने अखबार पढ़ा है, सूरज ने अखबार पढ़ा है, सूरज ने अखबार पढ़ा, ये सब क्या है? आसन्न भूतकाल है। जैसे माता जी ने चाय बनाई, माता जी ने
माता जी ने चाय बनाई। माता जी ने चाय, जैसे मोहन ने मोहन ने सबको मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ दी, सोहन ने सबको मिठाइयाँ दी। ये सब क्या है? आसन्न भूतकाल है। चौथे नंबर पर हमारा चौथा उदाहरण है। बबीता ने खाना बनाया। बबीता ने खाना बनाया। बबीता ने खाना बबीता ने खाना बनाया। ये सब क्या है? आसन्न भूतकाल है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा है चौथे नंबर पर पांचवा। आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको और एकदम बताएं, बेर बेर यही बताएं और अच्छा से बताएं। समझ में आ रहा है तो आई हो तो बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा से पढ़ा भी रहे हैं तो आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो आप लोग इसमें हिस्सा ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवें नंबर पर। आप लोग को इस तरह के उदाहरण कहीं पर आए, दा है, दी है, बनाई, खाई, तो आप लोगों को आंख मूंद कर लगा देना है। क्या? आसन्न भूतकाल। 5वां नंबर, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय में संदिग्ध का बोध कराता है। बीते हुए समय में संदिग्ध का बोध कराता है। क्या है? संदिग्ध का बोध कराता है। संदिग्ध का बोध कराता है। बीते हुए समय में संदिग्ध का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने इसकी पहचान आपको बताई थी। आप लोग होगा होगी जरूर, हमने आपको बताया था। होगा होगी इसमें आता है, इसे सीता बाजार नहीं, सिद्धि आई होगी। कैसे? सिद्धि सिद्धि आई होगी। सिद्धि आई होगी। बबीता स्कूल गई होगी। बबीता स्कूल गई होगी। बबीता स्कूल गई होगी। गई होगी। बबीता स्कूल गई होगी। तो ये सब क्या है? वह जिलाधिकारी बन गई होगी। बन गई होगी। हाँ, तो आप लोग समझ गए संदिग्ध भूतकाल में इनमें होगा होगी आता है। जैसे वह जिलाधिकारी बन गई होगी तो संदिग्ध है भी, मतलब पता नहीं क्लियर कि वह बन ही गई है। क्या है? बन ही गई। उसे क्या कहते हैं? मतलब कार्य भी पता नहीं चलता है कि पूर्ण हो गया, संदिग्ध में है। क्योंकि संदिग्ध मतलब आप चीज कोई भी चीज करते हैं, अगर आप किसी के ऊपर आपको संदेह रहता है तो आप लोग क्या कहते हैं? मतलब जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, दो लोग हैं, और कैसे हमारी तुम्हारी बात सामने कुछ और हुई यहाँ पे बता नहीं। जैसे ये मैं हूं, एक मैं हूं, एक तुम हो। कुछ भी डायलॉग बनाना हमें नहीं आता है। एक तुम हो, कैसे? ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। हम दोनों ने आपस में बात किया, ठीक है। और यहाँ से फिर तुम इधर मुड़ गए, मैं इधर मुड़ गया। अब तुम्हारे मन में एक चीज आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पार्टी होने की बात हुई कि चलेंगे हम लोग पार्टी करेंगे, पैसा को उड़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम रास्ते में गए, सोचते होंगे कि अरे यार क्या पता वो पैसा देगा कि नहीं देगा। क्या होगा? तुम सोचते हो कि पैसा देगा देगा कि नहीं देगा।
देगा कि नहीं देगा, यह तो सोचते हो कि यार पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, मना कर देते हैं, चले कि नहीं चले। तो आपके दोनों के मन में द्वंद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? द्वंद उत्पन्न हो गया। द्वंद मतलब, द्वंद मतलब आपको हम बताएंगे पर्यायवाची में। आप लोग इतना समझिए कि आपके मन में द्वंद उत्पन्न हो गया कि दोनों के मन में क्या हो गया? शंका या संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या पता वो पैसा देता है कि नहीं देता। तुम सोचते हो मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, समझे, खर्च हो जाएगा। तो आप लोग समझे, आप लोग हम प्रैक्टिकल भी बताते हैं, तो वही चीज है। तो आप लोग समझ गए इसको। 5 नंबर। अब हमारा लास्ट है हेतु, हेतु मत भविष्यकार। हेतु, हेतु मत भविष्यकार। इसमें एक उपवाक दूसरे उपवाक पर आश्रित होता है। हाँ, यही इसकी प्रधानता है। मतलब अभी हम आपको आगे बताएंगे, जब वाक पढ़ाएंगे तो वाक आपको बहुत ढंग से बताएंगे। हेडिंग डाल लीजिए लास्ट हमारा, हेतु, हेतु मत भविष्यकार। हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। भूतकाल, इसमें एक उपवाक, एक उपवाक, एक उपवाक दूसरे उपवाक, एक उपवाक दूसरे उपवाक पर आश्रित होता है। एक उपवाक दूसरे उपवाक पर आश्रित होता है। आश्रित या आश्रित कह सकते हैं, निर्भर होता है, या निर्भर होता है, निर्भर होता है। क्या होता है? निर्भर होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, हमने आपको उदाहरण बताया, यदि यदि तुमने मेहनत, यदि तुमने मेहनत कर ली होती, यहां से एक उपवाक, आप लोग समझ रहे हैं ना। यदि तुमने मेहनत कर ली होती, एक उपवाक। दूसरा क्या है इसमें? तो जरूर दरोगा बन जाते, जरूर जरूर दरोगा बन जाते, दरोगा बन जाते। क्या है? जरूर दरोगा बन जाते। यहां से लेकर यहां तक एक उपवाक, यहां से लेकर दूसरा उपवाक। ठीक है, आप लोग समझ गए। यहां तक देखिए, यदि तुमने मेहनत कर ली होती तो जरूर सफल हो जाते, जरूर दरोगा बन जाते। ठीक, ये आप लोगों को एक उदाहरण हमने आपको बताया। फिर ये आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा कि हम आपको कैसे बता रहे हैं। यदि तुमने मेहनत कर ली होती तो जरूर सफल हो जाते। ठीक, दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरे नंबर पर, यदि उसने यदि उसने मन लगाया होता, लगाया होता होता, यहां से एक उपवाक है, आप लोग देख सकते हैं। तो जरूर सब्जी अच्छी बनती, अच्छी बनती। अब आप लोग बताएं, यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया कि नहीं आया? हम आपको इतना अच्छा से बता रहे हैं। आपको यूट्यूब पर आप ढूंढोगे तो नवीन शर्मा सर के अलावा, RW पे रोजगार विद अंकित के अलावा और कोई यूट्यूब पे फिल्म वीडियो नहीं पढ़ाया है, मतलब थ्योरी वाइज कोई नहीं पढ़ाया है, थ्योरी वाइज। और फिर नवीन शर्मा के अलावा और कोई थ्योरी नहीं पढ़ा, सब प्रैक्टिस से पढ़ाए हैं। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। नवीन सर हिंदी के बेस्ट टीचर हैं, हमसे भी अच्छा आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब हम भी पढ़ा, आप लोग पढ़ाना देख सकते हैं, हमारा कब पढ़ाते हैं। नवीन सर बेस्ट टीचर हिंदी के, मतलब आप छोड़ चुके हैं 15 अगस्त 2024 से, जब 2,34,000 बच्चे उनके यूट्यूब चैनल पर लाइव थे। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, एकदम सही है। अब हम चलते हैं उसके बाद अपने लास्ट पे चलते हैं, भविष्य काल पे। हमारा लास्ट 3 प्रश्न है, उसके बाद क्लास खत्म।
शायरी एक तो खान सर की याद आती, भूल गए क्या शायरी। तेरी याद ना आए, नहीं, तेरी याद ना आए तो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे तो तन्हाई किस काम की। और इसके आगे शायरी भूल गए, क्या है इसके आगे शायरी। अब चलो शायरी छोड़ो, तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं लास्ट हमारा भविष्य काल। भविष्य काल, जो आने वाले, भविष्य काल जो आने वाले, जो आने वाले मतलब जो आने वाले भविष्य को बताता है, जो आने वाले भविष्य को बताता है, को बताता है, को बताता है। इसके तीन भेद होते, पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद। पहला भेद हमारा क्या है, समान, समान भविष्य काल। दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। तीसरा है हेतु, हेतु मद भविष्य काल, हेतु, हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल हम पहला पढ़ते हैं, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य, इसकी पहचान क्या होती है, एगा, एगी, ये सब इसकी पहचान, एगा, एगी, एंगे आदि सब, एगा, एगी, एंगे, एंगे, ये सब इसकी पहचान होगी। राम, पहचान इसकी आप लोग जान कैसे, उदाहरण बताएं, उदाहरण क्या बताएं। हाँ हाँ ठीक है। भारत विश्व कप जीतेगा, विश्व कप जीतेगा, जीतेगा मतलब जीता नहीं है, जीतेगा, कब जीतेगा, भविष्य में जीतेगा। क्या पता जीतता है कि नहीं जीतता है। भारत विश्व कप जीतेगा, कब जीतेगा पता नहीं, मतलब ये कंफर्म कि भविष्य में जीता जाएगा। जैसे बबीता स्कूल जाएगी, बबीता स्कूल जाएगी, जाएगी, कब जाएगी, भविष्य में जाएगी, पता नहीं चल रहा कब जाएगी, भविष्य में। हमने जो आपको पहला उदाहरण बताया था जब क्लास स्टार्ट की थी, मोहन खाना खाएगा, मोहन, मोहन खाना खाएगा, खाना खाएगा, कौन खाएगा, मोहन खाना खाएगा, कब खाएगा, भविष्य में जाकर खाना खाएगा, कब, भविष्य में। तो आप लोग पहचान जाएंगे तुरंत, ठीक है। हम इतना उदाहरण बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर पर, संभाव्य भविष्य काल। इसके दो उदाहरण इसके बताएंगे, फिर दो इसके बताएंगे, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे खुद, ठीक। हमारा दूसरे नंबर पर है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, भविष्य में संभावना हो, भविष्य में शायद बबीता आएगी, इसमें शायद जरूर लगेगा, इसमें शायद जरूर लगे, शायद बबीता आएगी, शायद बबीता आएगी, कब आएगी, भविष्य में आएगी, देख लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए, आएगी। सोहन स्कूल जाएगा, नहीं, शायद सोहन स्कूल जाएगा, शायद
शायद सोहन स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा, कब जाएगा? भविष्य में जाएगा। जैसे किशन, नहीं, शायद जरूर लगेगा इसमें। शायद, शायद सूरज, शायद सूरज टीचर बन जाए। शायद सूरज अध्यापक बन जाए। कब जाए बन जाए? भविष्य में जाए बन जाए, भविष्य में बन जाएगा, अभी वर्तमान में नहीं, भविष्य में जाकर बनेगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा होगा। हमारा लास्ट बचता है हेतु, हेतु मद भविष्य का। कल हमारा चैप्टर कारक रहेगा। ठीक है, कारक पढ़ते हैं। ये सब जो लगता है को, ये सब कारक ही है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संबोधन के अधिकरण में पर संबोधन करके, ये सब आपको अपादान से अलग अधिकरण में पर सब आपको हम कल बताएंगे। ठीक, आप लास्ट छोड़ लीजिए। हेतु, हेतु मत भविष्यकाल। भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है। दूसरे निर्भर होता है, निर्भर होता है। आप लोग वहां से समझ जाएंगे। जैसे परिभाषा, इसकी उदाहरण क्या है? यदि तुम मेहनत करोगे, करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। सफल हो जाओगे, यहाँ पे होगा आप लोग ये जरूर आएगा, होगा होगी। ठीक है, ये एक उपवाक्य ये है, दूसरा उपवाक्य ये है। यदि यदि तुम पढ़ते तो जरूर नौकरी पा गए होते, तो जरूर नौकरी लग गई होती, नौकरी लग गई होती, लग होती, नहीं होती नहीं, लग गया होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कारक, आप लोग कारक कहीं पर भी पढ़े हो तो आप लोग एक बार उसे रिवाइज कीजिए। हम आपको ये वादा करते हैं कल के बाद कारक आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। कारक मतलब प्रसर्ग विभक्ति, कहीं पर किसी भी एग्जाम में आता हो, किसी भी मतलब दुनिया में किसी भी एग्जाम में कारक आता हो, आप लोग कल से कारक गलत कर ही नहीं सकते। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।